ठीक। चलिए रेडी। चलिए गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। चलिए सिट डाउन। थैंक यू सर। देखिए आज आपको हम रिन एंड मार्टिन का थर्ड चैप्टर जो है एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है। और उसको ध्यान से देखना है और रिन एंड मार्टिन को बुक को जो है एकदम पूरे एक चैप्टर को जो है मन से पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखिए फर्स्ट जो है इसमें आपको क्या चूज करना है। इसमें कहता है चूज द कॉमन नाउन, है ना, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और अवेस्टिक नाउन। तो आप बेसिक में भी पढ़ चुके थे, जूनियर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर में भी, है ना। इसमें भी कुछ नहीं, बस ध्यान देना है, आराम से बन जाएगा। देखिए सबसे पहले कहता है द क्राउड वाज वेरी बिग। अब क्राउड माने क्या होता है, भीड़, माने भीड़ जो था बहुत ज्यादा था, है ना। तो सबसे पहले क्राउड जो है क्या है, एक समूह को दर्शा रहा है ना। तो क्राउड कौन सा नाउन हो जाएगा, एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि एक भीड़ है। नेक्स्ट यहाँ बिग कुछ नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, कहता है कि हमेशा जो है सच बोलना चाहिए। तो अब देखिए स्पीक द ट्रूथ क्या है, ट्रूथ एक सच्चाई है, तो क्या हो जाएगा अवेस्टिक नाउन, है ना। कोई दिक्कत नहीं है दो में, एकदम ध्यान से समझिए। फिर 3 नंबर कहता है वी ऑल लव ऑनेस्टी, कहता है कि हम सभी को ईमानदारी पसंद है ना, हर आदमी को ईमानदारी पसंद है। तो आप यहाँ ध्यान रखना है वी ऑल लव ऑनेस्टी। ऑनेस्टी कौन सा नाउन हो जाएगा, अवेस्टिक नाउन हो जाएगा। लव भी कौन सा हो जाएगा, ये भी अवेस्टिक नाउन हो जाएगा, है ना। अब प्यार को थोड़े देखा जा सकता है कि किसके किससे कितना प्यार है, सिर्फ आई कैन फील, मैं अनुभव कर सकता हूं, ठीक है। फिर 4 नंबर में देखिए कहता है आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपुल्स, कहता है कि हमारा जो क्लास है वो कितने छात्र का है, वो 20 स्टूडेंट का है, उससे ज्यादा नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, क्लास कौन सा नाउन हो जाएगा जी, कलेक्टिव चूज करना है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। और पुपिल्स मींस क्या होता है, छात्र, ये कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। इसी तरीका से देखिए 5 नंबर कहता है द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, कहता है कि हाथी में जो है बड़ा ताकत होता है, बहुत बल होता है, और कोई जानवर में होता है नहीं ना। तो आप यहां से पकड़ में आ रहा है कि आप एलिफेंट को काउंट करिएगा, तो कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रेंथ क्या है, एक मजबूती को दर्शाता है, तो कौन सा हो जाएगा ये, बोलिए, अवेस्टिक नाउन हो जाएगा, ठीक है। इसमें एकदम कंफ्यूजन नहीं होना है, एकदम ध्यान से बनाना है, और ये बुक को एकदम एक एक पॉइंट को एकदम समझिए कि चाट जाना है, ध्यान रखना है। फिर देखिए 6 नंबर कहता है सोलोमन वाज फेमस फॉर हिज विजडम, कहता है सोलोमन जो था अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था, है ना। बुद्धि जो होता है ना उसके लिए प्रसिद्ध था। तो अब तो ये देखिए क्या है, नाम हो गया प्रॉपर, तो कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। अब देखिए विजडम, ये भी बुद्धि है ना, तो ये भी कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर, सॉरी ये आपका अवेस्टिक नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन होगा, अवेस्टिक नाउन। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर देखिए 7 में कहता है क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलिनेस, कहता है सफाई अगली शक्ति होती है। अब देखिए क्लीननेस ये भी क्या है, एक अवेस्टिक नाउन हो जाएगा। अब ये भी क्या है, ये भी अवेस्टिक नाउन हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना है। फिर कहता है 8 नंबर में वी सा ए फीट ऑफ शिप इन द हार्बर, हार्बर मींस होता है बंदरगाह, ये ध्यान रखना है, क्या होता है, बंदरगाह। तो अब देखिए क्या कहता है कि हम लोगों ने करीब 1 फीट का जो बंदरगाह में क्या देखा, जहाज देखा, है ना। तो शिप क्या हो जाएगा जी, कॉमन नाउन हो जाएगा, जिसको हम गिनती करेंगे ना। आई भी बंदरगाह भी तो गिनती किया जा सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर देखिए 9 नंबर द क्लास इज स्टडी ग्रामर, यानी क्लास
किस चीज की चल रही है? ग्रामर की चल रही है ना? तो ग्रामर कौन सा नाउन होगा? अवेस्टेक नाउन। जितने भी विषय है ना, ध्यान रखना है। तो ये भी आपका अवेस्टेक, तो आप बेसिक में भी पढ़े थे ना? क्लास कौन सा नाउन हो जाएगा? चलिए राइट। चलिए 10 नंबर में अपने आप बताइएगा आप लोग। कहता है द नील ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एवरी ईयर। प्रत्येक साल जो होता है नील नदी का पानी जो होता है ना, एकदम ओवरफ्लो होकर जो है बहती है। तो अब यहाँ देखिए नील क्या है? एक नदी का नाम है। ये नाम इंडिकेट कर दिया, समझ गए? नदी रिवर नहीं लिखा है, तो क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर हो जाएगा। ईयर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। ठीक है। बैंक मतलब किनारा होता है ना? तो यहाँ दो आपको चूज करना है, यानी ईयर हो गया और उसके बाद नील हो गया। कोई दिक्कत? तो आगे चलते हैं। फिर 11 नंबर में अ कमिटी ऑफ 5 वाज अपॉइंटेड, मतलब एक समिति को जो है 5 मेंबर के लिए नियुक्त किया गया है, 5 सदस्य का। ये क्या है? कमिटी कलेक्टिव है ना? एक समूह का है। फिर देखिए 12 नंबर में है नेल्सन ऑफ फेमस फॉर हिज विक्ट्री एट द ट्राफलगर। तो अब देखिए नेल्सन ये क्या है? एक नाम है ना किसी का। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका प्रॉपर हो जाएगा। और यहां देखिए ये भी देखिए प्रॉपर हो जाएगा। ट्राफलगर ये भी एक प्रॉपर नाउन है, तो ध्यान रखना है। फिर 13 नंबर कहता है द सोल्जर वेयर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। सिपाहियों को क्या दिया जाता है? मतलब बहादुरता के लिए रिवार्डेड, मतलब जो भी यानी प्रदान किया जाता है। तो अब देखिए इस सोल्जर्स कौन सा नाउन हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ब्रेवरी कौन सा नाउन हो जाएगा? अवेस्टिक नाउन हो जाएगा। फिर देखिए विदाउट हेल्थ देयर नो हैप्पीनेस। कहता है कि हम लोग जो है अगर स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो आप खुश रह पाइएगा नहीं ना? तो अब यहाँ अब देखिए हैप्पीनेस कौन सा नाउन हो जाएगा? अवेस्टिक नाउन हो जाएगा। हेल्थ भी अवेस्टिक नाउन होगा। अब इसमें कोई दिक्कत? इतना बढ़िया समझ में आ गया है ना? चलिए अब इसमें देखिए